नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी 2023 की हरियाणा की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। फैक्चुअली अर्थात तथ्यों के रूप में हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे और जितनी भी करंट अफेयर पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 3 से 19 फरवरी तक फरीदाबाद में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। इस बार एससीओ सदस्य देशों को सदस्य राष्ट्र के रूप में चुना गया है। एससीओ, जिसका पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 9 है। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। 2023 में इसका नया सदस्य बना है ईरान। और एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया गया है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों को सहयोगी राज्यों के रूप में चुना गया है और ये 8 राज्य हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। सिक्किम को छोड़कर अन्य 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी और वर्ष 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, इसको तपेदिक भी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अंतर्राष्ट्रीय टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। आप इसे ज़रूर याद रखें। वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और दिसंबर 2023 तक हरियाणा को खसरा और रूबेला से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खसरा और रूबेला ये दोनों की दोनों विषाणु जनित बीमारियां हैं। बढ़ते हैं आगे। भूना, जो कि फतेहाबाद में स्थित है, यहाँ पर अमरूद एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया और इसमें रोहतक के मनजीत सिंह को गवावा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ स्थित है? भूना में। कुछ उत्कृष्टता केंद्र हमें ज़रूर याद रखने चाहिए, जैसे कि फल उत्कृष्टता केंद्र, ये मांगेयाना सिरसा में स्थित है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र लोहारू में स्थित है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र नूह में बनाया जा रहा है। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में स्थित है और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। यहाँ पर वेदों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित किया गया। GJU अर्थात गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और ये हिसार में स्थित है। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 ये तो हिसार में आयोजित किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा फिल्म महोत्सव ये करनाल में आयोजित किया गया है। BBC द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार से मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है, जो कि भारोत्तोलक हैं। इसमें विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का नामांकन भी किया गया था, लेकिन ये पुरस्कार मिला है सिर्फ मीराबाई चानू को। गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण स्थापित किया गया है। हरेरा अर्थात हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना 5 फरवरी 2018 में की गई थी। 19-20 फरवरी को 5वां फ्रूट एक्सपो 2023 मांगेयाना सिरसा में आयोजित किया गया है। 5वीं फल प्रदर्शनी ये कहाँ पर आयोजित की गई है? मांगेयाना सिरसा में। मांगेयाना में क्यों? क्योंकि मांगेयाना में ही फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र है। आयुष सुविधाओं के प्रमाण और मानकीकरण की नीति आगामी 31 अक्टूबर 2027 तक लागू की जाएगी। आप इसको 2027 कर लीजिए, याद रखें। 31 अक्टूबर 2027 तक आयुष सुविधाओं के प्रमाण और मानकीकरण की नीति को लागू किया जाएगा। 39वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन चरखी दादरी में किया गया है। राजेश बिंदल, जो कि अंबाला के रहने वाले हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? अंबाला से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 फरवरी को करनाल में बने सहकारी एक्सपोर्ट हाउस का शुभारंभ किया है। सहकारी का मतलब होता है जब
सरकार और निजी कंपनियां मिलजुल कर काम करती है, उसको बोला जाता है सहकारी। करनाल में जो सहकारी एक्सपोर्ट हाउस स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। इसी दिन अर्थात 14 फरवरी को ही सांझी डेयरी परियोजना शुरू की गई है। सांझी डेयरी, इसके नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर जो डेयरी चलाई जाएगी वो सांझी तरीके से चलाई जाएगी, अर्थात कई व्यक्ति या फिर कई छोटी छोटी कंपनियाँ मिलकर उसको ऑपरेट करेगी। तो याद रखें, सांझी डेयरी परियोजना कब शुरू की गई है? 14 फरवरी 2023 को। 14 फरवरी को ही अमित शाह ने हरियाणा को राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से सम्मानित किया है और हरियाणा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला 14वां राज्य बन गया है। याद रखें, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार 2023 ये किस राज्य को दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। अरविंद यादव को हरियाणा पर्यटन निगम के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और हरियाणा में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। हरियाणा विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति का अध्यक्ष दीपक बंसल को बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी का 2% पंचायतों को देने की घोषणा की है। IMT मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। 9 से 11 मार्च तक फरीदाबाद में दूसरा सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया और वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। इनसे पहले संदीप सिंह को खेल मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अमित शाह ने बिंदवास गांव रेवाड़ी में 5 लाख लीटर अक्षमता वाले सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास किया है। पहले महिला प्रीमियर लीग में शेफाली वर्मा को दिल्ली ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। जो पहला महिला प्रीमियर लीग है, ये मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीत लिया था। शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। 13 फरवरी 2015 को खाद्य सुरक्षा आयोग को भंग कर दिया गया था और अब इसका कार्य सेवा का अधिकार आयोग को सौंपा गया है। सेवा का अधिकार आयोग वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। अंबाला छावनी में 5 एकड़ में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। पूरे देश में उच्च शिक्षा के मामले में हरियाणा राज्य 16वें स्थान पर है। रोहतक के रिठाल गांव के रहने वाले हैं जसवंत सिंह। इनको त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पीछे हमने पढ़ा था कि राजेश बिंदल जो कि अंबाला के रहने वाले हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जसवंत सिंह को, जो कि रोहतक के रहने वाले हैं। आप इन दोनों को ज़रूर याद रखें, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न ज़रूर बनेगा। राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया नाम कर दिया गया है भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। नांगल चौधरी जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है, यहाँ पर 500 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा। जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में स्थित है। मेडिकल डिवाइस पार्क पानीपत में स्थित है और इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में। गांव में ठोस और तरल प्रबंधन करके ODF प्लस बनाने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 रखा गया है हरियाणा में। ODF का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त और ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त के साथ साथ गांव में जो ठोस और तरल कचरा है उसका भी सही ढंग से प्रबंधन करना। और इसके लिए हरियाणा ने लक्ष्य रखा है 2024-25 का। हरियाणा में सरस्वती नदी की कुल लंबाई है 198 किलोमीटर। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज ग्रे वाटर मैनेजमेंट में भिवानी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। और आप ये भी जानते रहिए, बकरी प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? लोहारू भिवानी में। और लोहारू भिवानी में ही बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है। फसल गिरदावरी के लिए जी गिरदावरी ऐप लॉन्च किया गया है। सोनीपत में जो गन्नौर रेल फैक्ट्री है वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। GST जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को इसको पूरे देश में अप्लाई किया गया था और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। GST कलेक्शन 2022-23 में हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है। पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अर्थात हरेरा गुरुग्राम व पंचकूला के लिए अरुण गुप्ता को चेयरमैन का चार्ज सौंपा गया है। और हरेरा की स्थापना कब की गई थी? 5 फरवरी 2018 में की गई थी। हाल ही में इसने अपने 5 साल पूरे किए हैं। करमवीर सिंह जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं, इनको राष्ट्रपति जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लीलस गांव ये भिवानी में है। यहाँ पर चिंकारा, हिरण और नीलगाय के लिए सामुदायिक संरक्षित अक्षेत्र बनाया जाएगा। हरियाणा का दूसरा अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र उचाना जींद में स्थापित किया गया है और पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र मानेसर कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। जींद के लोक कलाकार महावीर गुड्डू को राष्ट्रपति ने
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? महावीर गुड्डू को दिया गया है, जो कि जींद के रहने वाले हैं। निज़ामपुर गांव जो कि सोनीपत में स्थित है, यहाँ के निवासी हैं सुमित। इनको सब्जी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। देश का दूसरा वायुसेना हेरिटेज म्यूजियम चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न को। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किसे सहयोगी राज्य के रूप में नहीं चुना गया? इसके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।